नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें कि आनन फानन में नीतीश कुमार के तमाम विधायकों के साथ बैठक को लेकर सुशील मोदी ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से डर चुके हैं, इसीलिए आनन फानन में तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को तो राहुल गांधी चला लेगी, लेकिन जेडीयू को कौन चलाएगा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी। विधायक जो लग रहा है एक खास वर्ग विशेष के लोग, उन्हीं लोगों को बारी बारी से बुलाकर बातचीत की जा रही है। उनको डर है कि जनता दल का तो कोई भविष्य बचा नहीं, जनता दल यूँ तो 2024-25 आते आते खत्म हो जाएगी, तो उनके विधायकों में भगदड़ ना मचे, उसको रोकने के लिए सारी कवायद हो रही है। इसलिए 13 साल तो उन्होंने विधायकों को ना समय दिया, ना मिले, ना कोई बातचीत की। अब अंतिम समय में उनको विधायक याद आ रहे हैं, इसलिए विधायकों को लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी का क्या होगा। इस पार्टी का कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। लालू यादव की पार्टी को तो तेजस्वी यादव चलाएंगे या तेज प्रताप चलाएंगे, कांग्रेस को राहुल गांधी चलाएंगे, लेकिन जनता दल को कौन चलाएगा। ये तो कोई परिवार की पार्टी है नहीं, तो नीतीश कुमार के बाद इसका कोई भविष्य नहीं। और जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव होंगे, तो फिर तो कोई जो जनता दल के लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई पार्टी का उत्तराधिकारी दूसरे पार्टी का नेता हो, वो भी तेजस्वी यादव हो, लालू का बेटा हो, जिसके नाम से बिहार को डरते हैं, घबराते हैं। तो इसको कोई जदयू का नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उस भगदड़ को रोकने के लिए ये सारी कवायद चल रही है। राज्यपाल से आपकी मुलाकात और दूसरा ये कि कल जो है, जो कल अमित शाह जी का भाषण हुआ मुंगेर के अंदर, उस पर जो सवाल उठा रहे हैं जदयू के लोग, राजद के लोग, ललन जी, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ललन सिंह को हराने के लिए बीजेपी का एक अदना कार्यकर्ता पर्याप्त है। कमल का चिन्ह लेकर जो मैदान में आ जाएगा वो ललन सिंह को मुंगेर लोकसभा में हरा देगा। और जहाँ तक मुंगेर और बिहार को मदद की बात है, तो 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा कि केवल सड़कों के क्षेत्र में बिहार में काम हो रहा है। ललन जी केवल बताएं कि ये बख्तियारपुर, मोकामा, सिमरिया, खगड़िया जो 4 लेन बन रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके क्षेत्र में है, क्या वो केंद्र के कारण नहीं बन रहा है। बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, क्या ये केंद्र की मदद से स्थापित नहीं हो रहे हैं। अब बगल में मोकामा के अंदर जो राजेंद्र सेतु है, उसके समानांतर एक नए पुल का 3000 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहा है। ये जो पुल बन रहा है यह केंद्र की सौगात नहीं है। इसलिए केंद्र की सरकार ने बिहार के विकास के लिए, फिर वो चाहे बरौनी का खाद कारखाना हो, 8000 करोड़ की लागत से खाद का कारखाना बनकर तैयार हो गया। ये तो ललन जी के पुराने चुनाव क्षेत्र बेगूसराय का हिस्सा है। इन लोगों ने टीन का चश्मा लगा रखा, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये कहते हैं कि बिहार में कोई काम ही नहीं हो रहा, बिहार में कोई विकास ही नहीं हो रहा है। तो इतना काम हो रहा है बिहार के अंदर, तो भले ही ललन जी को दिखाई पड़े ना पड़े, लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि बिहार में किस प्रकार विकास करता है। आपके राज्यपाल से मुलाकात हुई थी, उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मिले, तो कोई सियासी तूफान तो नहीं आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, रिलीजियस और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया का, क्या इम्प्लीमेंटेशन विल देयर विल बी इम्प्लीमेंटेशन इशू ऑफ यूसीसी कीपिंग इन माइंड ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। अच्छा, ये तो देखिए संविधान में लिखा है, संविधान का जो सेक्शन 44 है उसी में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा जजमेंट शाहबानों के मामले में, सरला मुदगल के मामले में आधे दर्जन से ज़्यादा जजमेंट है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो उसके बावजूद ये तो क्रिमिनल लॉ एक है ना। हत्या के मामले में हिंदू, मुसलमान, ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है। तो वैसे ही अगर एक पुरुष की एक पत्नी होनी चाहिए, बहु पत्नी नहीं होनी चाहिए। इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या संबंध है। अगर डाइवोर्स के बाद अगर तलाक हो जाता है और तलाक का कानून समान होना चाहिए, इसमें कहाँ कोई बाधा है। या अगर किसी महिला का तलाक हो गया तो उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई डाइवर्सिटी आड़े आ रही है। ये जो फैमिली लॉ है, आपका तरीका अलग अलग रहेगा। कोई पंडित करेगा, कोई आर्य समाजी तरीके से होगा, कोई काजी जो है वो निकाह कराएगा, कोई चर्च में कराएगा, उस पर कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन विषय ये है कि क्या एक पुरुष की एक पत्नी होगी या एक से ज़्यादा पत्नी होगी।
तलाक का एक कॉमन कोई तरीका होगा तलाक देने का, कोई 3 तलाक बोलकर और ख़त्म नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मेंटेनेंस के बारे में अगर एक तरह की व्यवस्था होगी कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एडॉप्शन के बारे में, और ख़ास करके लड़कियों के साथ जिसमें भेदभाव है। जैसे कई लॉ के अंदर लड़कियों को संपत्ति में अधिकार नहीं है, परिवार को एडॉप्शन का अधिकार नहीं है, तो सक्सेशन के मामले में, एडॉप्शन के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, मैरिज के मामले में एक समान कानून बने। यही तो समान आचार संहिता है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ये दुष्प्रचार करते हैं कि आपके जो व्यक्तिगत कानून को ख़त्म कर दिए जाएंगे। भाई आज दुनिया के अधिकांश देशों में एक पुरुष 4 विवाह नहीं कर सकता है, तो अगर किसी धर्म का कानून कहता है कि 4 विवाह कर सकता है, तो क्या आज के ज़माने में उचित होगा? तो इसलिए डाइवर्सिटी का ध्यान में रखते हुए ही तो सुप्रीम कोर्ट ने आधे दर्जन मामलों में ये कहा कि कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए, डिफॉल्ट सिविल कोड बनना चाहिए। या फिर जैसा मैंने कहा कि अलग अलग कमीशन ने, अलग अलग आयोग ने इस बात की अनुशंसा की है। और जो 21st जो कमीशन है, लॉ कमीशन, उसने भी ये नहीं कहा कि ये लागू नहीं होना चाहिए, उसके अलग प्रकार के सुझाव हैं। इसलिए इस पर मतभेदता हो सकती है लोगों के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन ऑर्डर हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, 2023 का ऑर्डर है, जब तक क्यों देर हो रही, क्यों नहीं और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। हम तो जो संविधान में लिखा है उसी को लागू करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का प्रयास। तो आपने देखा सुशील मोदी नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आए और उन्होंने कहा कि 2024 और 25 तक जेडीयू खत्म हो जाएगी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।